बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने लाहौर का दौरा किया और अरकान असम्बली से मुलाकात की और उसमें उन्होंने बता दिया कि इलेक्शन की तैयारी करें। बाकायदा उन्होंने तो वक्त भी बता दिया है और तंजीम साजी पर जोर दिया है कि पंजाब में तहरीक इंसाफ को मुतहरिक कर दिया जाए क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं। दूसरी तरफ PDM की तरफ से भी मियाँ नवाज शरीफ साहब की फरमाइश पर मंगल और बुध 2 दिन इस्लामाबाद में इजलास बुला लिया गया है, जहां पर विफाकी वज़रा को भी बुलाया जा रहा है और यहां पर कुछ बड़े फैसले होने हैं आइंदा के लाहेमल पर कि हमने कब तक हुकूमत पे रहना है। और यहां पर यह बात फिर हो सकती है कि अब छोड़ दी जाए हुकूमत क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसकी तफसील में भी हम जाएंगे और क्यों इस इजलास के बुलाने की ज़रूरत पड़ी और ये इजलास पाकिस्तान के लिए कितना बुरा है और सियासत के लिए कितना बुरा है, इसकी भी बात करेंगे। फिर एक और चीज़ ये कि मिफ्ता इस्माइल साहब को मरीम नवाज साहिबा ने फिर डायरेक्शन दे दी है कि जनाब आपने बिजली के बिलों में टैक्स लगा दिया है, ताजिर बरादरी बड़ी परेशान है तो इसको वापस लें। अब जिस तरह से मिफ्ता साहब टैक्स पर टैक्स लगा रहे हैं, अब उनके बहुत ज़्यादा हामी भी इस चीज़ के खिलाफ हो गए हैं। 1050 अरब रुपए 1050 अरब रुपए के टैक्स, इजाफी टैक्स हालिया बजट में लगाने के बाद अब उन्होंने मजीद ये कह दिया FBR को कि जी 30 अरब रुपए के टैक्सेस का इंतजाम करें क्योंकि PSO के दिवालिया होने का खतरा हो चुका है और PSO को कोई कर्ज देने को तैयार नहीं है, कोई बैंक उसको कर्ज नहीं दे रहा और पाकिस्तान में खुदा न खास्ता पेट्रोल का बहरान हो सकता है। तो इसलिए फौरी तौर पर 30 अरब रुपए दिए जाएं PSO को और इसका इंतजाम किया जाए FBR की जानब से, यानी 30 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाए। अब मिफ्ता साहब के बड़े हामी और इमरान खान साहब के बड़े मुखालिफ थे और PDM पर वारे वारे जाते थे वो तज्जियाकार, वो माशी माहिरीन मैं देख रहा था, वो भी अब कह रहे हैं कि बस कर दे मिफ्ता साहब, बस कर दे। मुज़म्मिल असलम साहब तो ये कह रहे हैं कि जनाब ये कोई चौथा बजट है शायद, या इससे भी आगे कोई बजट आ गया है। तो हालात आप देख लीजिए, आपके सामने हैं। चोरी इनसे रुक नहीं रही, पता नहीं खुद करवा रहे हैं। पाकिस्तान स्टील मिल्स जो खसारे में है, जिसके बारे में मिफ्ता साहब कहते हैं कि जी कोई अगर मुफ्त भी खरीद ले तो बड़ी बात है। 10 अरब रुपए की चोरी हो गई है। 27 जुलाई की ये खबर है जनाब और अब सामने आई है कि 27 जुलाई को कोई चोरी हुई है बहुत बड़ी, 10 अरब रुपए की स्टील मिल्स में वहां सामान चोरी कर लिया गया है। आप अंदाजा लगाइए। तो ये तो सूरत हाल है। अब आप देखें कि ये हुकूमत जा किस तरफ रही है। इनसे कोई चीज़ समझ नहीं रही। सारे वादे इनके झूठे साबित हुए कि जी महंगाई ख़त्म करने आए हैं। जब आ गए महंगाई इन्होंने रिकॉर्ड सतह पर पहुंचा दी। जब सुकूत ढाका हुआ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, उस वक्त परसेंटेज में जितना रुपया गिरा था उसका भी रिकॉर्ड टूट गया है इस हुकूमत में। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कितने बुरे हालात हैं और इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि जाना कहाँ है। मिफ्ता साहब मुल्क बचाने का कहते हैं, जी हम मुल्क बचा रहे हैं, हम मुल्क बचा रहे हैं, मुझे महंगाई से कोई गर्ज नहीं है, महंगाई कम करना मेरी प्रायोरिटी नहीं है, मेरा फोकस नहीं है, मेरी तरजीह नहीं है महंगाई कम करना, मैं तो मुल्क बचा रहा हूँ। मुल्क बचाने के चक्कर में लोग बचे ना बचें, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है। वो एक अजीब ही बात करते हैं और अब तो लोग भी उनसे तंग आ गए हैं कि ये क्या है। कभी कहते हैं जी इमरान खान ने पेट्रोल सस्ता करके सब किया, उस वक्त उसको कहते थे इमरान खान को पेट्रोल महंगा क्यों करते हो, सस्ता क्यों नहीं करते। अब सस्ता कर दिया था उसने तो अब कहते हैं कि जी सस्ता इसने किया था इसलिए मसला आया है। और अब आप देखिए कि महंगाई मुकाओ से अब ये महंगाई बढ़ाओ की तरफ आए हैं और अब नई चीजें सोच रहे हैं, नया बयानियां सोच रहे हैं, हाथ पांव मारे, इनको मिल कुछ नहीं रहा। अब ये सूरत हाल देखते हुए इमरान खान साहब को जाहिर है कि कुछ चीज़ों का पता चला है और उसमें इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है अपने अरकान असम्बली को, उनसे जब मुलाकात की है लाहौर आकर, कि 6 से 8 हफ्तों में इलेक्शन की तरफ जाएंगे, 6 से 8 हफ्तों में। तो आप अभी से फैसला कर लीजिए, यानी अपनी तैयारी कर लें। इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर 6 से 8 हफ्तों का ये कह दिया है। अब लगता यह है कि वो चाहते हैं कि इस दौरान में जितनी हो सके अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाई जाए, इसलिए काबीना भी डिसाइड कर रहे हैं पंजाब में तेज़ी से काम करके दिखाएं और इतने दिनों में ये मज़ीद विफाकी हुकूमत बदनाम होती रहेगी। अब जो विफाकी हुकूमत है उसका हाल सुन लीजिए। हाल उसका ये है कि PDM का जो इजलास हो रहा है, जिसमें हुकूमती और जो हुकूमत में नहीं भी हैं जमातें जो PDM का हिस्सा हैं, उनको बुलाया जाएगा और विफाकी वज़रा को अपनी टीम के साथ बुलाया जाएगा। अब ये कितना बुरा है, कितना अजीब इमेज है कि पार्लियामेंट किस लिए है, काबीना किस लिए है। नहीं जनाब, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है ना वो ये बुला रहे हैं। टाइम का ज़या और सिर्फ बैठना है, ऐसे ही बस एक शो दिखानी है कि जी शो करना है कि जनाब हम बड़े कंसर्न हैं, हम बड़े परेशान हैं कि क्या हो रहा है। और फिर खबरें चलवाई जाती हैं कि जनाब मिफ्ता ने सारा कुछ किया है,
ताकि इस पर डालकर हम बच जाएं कि नहीं नहीं ये तो नवाज शरीफ आते तो बड़ा कमाल हो जाना था। अब ये खबरें भी आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब को मनाया जा रहा है कि जी आप इलेक्शन से पहले पहले आ जाएं, इलेक्शन से पहले पहले आ जाएं। वो कहते हैं भाई नहीं, मैं जेल जाने के लिए नहीं आऊँगा, पहले कोई कानून साजी करो, पहले कोई मेरे बचाव के लिए कुछ करो, फिर आऊँगा। उनको लगता है शायद नवाज शरीफ साहब के आने से शायद कोई पार्टी के अंदर जान पड़ सके, जो इस वक्त बिल्कुल बेजान हो चुकी है जिस तरह के फैसले मौजूदा हुकूमत ले रही है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इजलास बुलाया है कि जी पेट्रोल की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं, जिस तरह से डॉलर ऊपर से ऊपर जा रहा है, इसकी वजूहात बताएं, जमातों को कॉन्फिडेंस मिले, इस तरह की बातें। और इससे निकलना कुछ भी नहीं है। इन्होंने सोचा यह है कि बुलाकर बिठा कर कहेंगे कि अच्छा देखिए हमने पूरी ब्रीफिंग ली है, ये सारा इमरान खान का कसूर है जी, सारा इमरान खान का। अब ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि सब कुछ इमरान खान पर डालो, कभी कोई पुराना केस निकालो, उसकी सारी जिंदगी खंगालो, कुछ निकल आए। लेकिन मुझे बताएं कि आप मुझे बताएं, क्या लोग इस तरफ जाएंगे? वो कहेंगे इन्होंने तो सारा अपना फोकस जो इमरान खान किया हुआ है, लोगों को रिलीफ देना इनका तो फोकस ही नहीं है, मईशत इनका फोकस ही नहीं है, मुल्क इनका फोकस ही नहीं है, बस इमरान खान इमरान खान इमरान खान। ये किस तरह से मानस हो जाए जनाब, बड़ी हमारी मौजी हो जाएगी, हम बड़ा अच्छा काम कर लेंगे। उसने आपको क्या हाथ बांधे हुए हैं? आप करके दिखाएं ना, आप आ गए हैं, आप करें। लेकिन नहीं, हो रहा नहीं है आप काम ये तजर्बाकारों से। तो इसलिए अब ये वहाँ बैठकर स्ट्रेटजी बनानी है इन्होंने। मैं अंदर की आपको बात बता रहा हूँ कि बाहर आते कहेंगे जी ब्रीफिंग दी गई है, ये है वो है, बड़े मुश्किल हालात हैं, तो ये सारा कुछ इमरान खान ने किया है। कभी कहते हैं जी अदलिया की वजह से है ये सारा अदम इस्तेहकाम, कभी कुछ कभी कुछ, कभी आलमी महंगाई, कभी कोई बात कभी कोई बात। मगर इसमें एक चीज़ आप ज़रूर नोट कर लें कि इससे पहले एक वक्त में इजलास में मियाँ नवाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा, ये जो कैंप था ये कह रहा था इलेक्शन में जाएं, लेकिन उस वक्त उनको कहा गया कि बर्बादी हो जाएगी, तबाही हो जाएगी, हम 6-8 महीनों में हालात कुछ बेहतर कर लेंगे। लेकिन उसके बाद हालात बद से बदतर होते चले गए और मियाँ साहब कहते हैं कि जी मैं तो फारिग होता जा रहा हूँ। अब इसलिए एक दफ़ा फिर इजलास बुलाया सिर्फ दिखाने वगैरह के लिए। इतनी इनमें परेशानी है, इतनी इनमें परेशानी और फूट है, इनको समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। लोग इनके खिलाफ होते चले जा रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि छोटी दुकानों पर 36,000 रुपये टैक्स देना होगा जी। मिफ्ता साहब बड़े इत्मीनान से, बड़ी खुशी के साथ ये बात बता रहे हैं जी। छोटी दुकानों पर आप सोचिए, छोटी दुकान वाला 36,000 रुपया टैक्स कैसे देगा? नहीं जी, ये तो देना पड़ेगा आपको, हर सूरत देना पड़ेगा। अच्छा, और अब इसके साथ साथ जनाब जिनकी दुकान का बिल ज़्यादा आ रहा है उनको भी देना पड़ेगा। लोग एहतजाज कर रहे हैं, वो कहते हैं जनाब हमारा 3,000 रुपया बिल आया है बिजली का, अगर तो 6,000 रुपया तो उस पर टैक्स डाल दिया है। तो आप सोचें कि वो गरीब आदमी किधर से देगा? छोटी दुकान वाला जो मेरे ख्याल है 30-40,000 रुपया कमाता है, वो 36,000 कैसे टैक्स दे देगा? तो सोचे समझे बगैर कह रहे हैं हम भी तो दे रहे हैं, मैं सबसे पहले मैंने अपनी फैक्ट्री पे लगाया है, शहबाज शरीफ साहब उनके बच्चों की फैक्ट्रियों पे लगाया है। भाई वो दे सकते हैं, अरबपति लोग हैं, वो दे सकते हैं। छोटी दुकान, ये मेरे अल्फाज नहीं है, मिफ्ता साहब के अल्फाज हैं, छोटी दुकान वाले को 36,000 टैक्स देना होगा, वो कहां से देगा? आप पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं कि किस तरह वो दे देगा। अब इसलिए शेख साहब कह रहे हैं, शेख रशीद साहब के जी हुकूमत जीरो, इमरान खान हीरो बन गए हैं, और वाकई हो रहा है। अब ये जो मर्जी इल्ज़ाम इमरान खान पर लगा लें, लोग तो महंगाई से, बेरोजगारी और गुर्बत से तंग है। ये मिफ्ता साहब अदाद शुमार ले आए कि जी हमने देखे इंपोर्ट बिल कम कर दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया है। भाई एक्सपोर्ट किधर गई है? कमाई कहाँ गई है? वो भी तो बताएं। आप कह रहे हैं जी हमने डॉलर का इस्तेमाल कम कर दिया, जबकि इन्होंने पेट्रोल महंगा तरीन खरीदा है पिछले साल, और उसकी वजह से यह PSO का बहरान आ गया। 30 अरब रुपए की फौरी जरूरत पड़ गई है, जो कि बहुत कम है जितनी जरूरत है PSO को। दूसरी तरफ अच्छा चैन नहीं आ रहा, विफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ साजिशों का प्लान बना लिया हुआ है कि जी किस तरह से हम गवर्नर राज लगा सकते हैं। हालत तो ये है कि अपना काम करना नहीं, दूसरे को काम करने नहीं देना, किसी तरह से जनाब बस ये हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम ना आए कि पता नहीं ये जो हम महंगाई कर रहे हैं और ये जो बेरोज़गारी फैल रही है हमारी वजह से नहीं है। लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं मानेंगे। आप मेरे से लिखवा लीजिए, वल्लाहु आलम, लोग इस चीज़ को नहीं मानेंगे। इनको पता लग रहा है कि इनका बुरा हाल हो रहा है, ये इसलिए इमरान खान सब पर हमले कर रहे हैं, किस तरह से जनाब को उनकी जमात को किसी तरह कुछ कर दिया जाए, इमरान खान को कुछ किया जाए, क्योंकि अब मुकाबला तो हो नहीं सकता, क्योंकि जितनी बदनामी इन्होंने ले ली। और आने वाले दिनों में मुसलसल आप देखिएगा, हर दिन, मैं कई दफ़ा इस बारे में बात कर चुका हूँ कि 100 जूते और 100 प्याज वाली बात है। और अभी तो पता नहीं ये प्याज ही नहीं रुके, अभी जूतों का सिलसिला शुरू होगा, क्या कुछ होगा। लेकिन मसला यह है ना कि दोबारा इक़्तिदार नहीं मिलता नजर आ रहा, तो जितना अरसा हो सके अपने इक़्तिदार को तूल दें। लेकिन अब ये 2-3 दिन है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने भी बात कही है कि 2-3 दिन में हमने फैसला कर लेना है कि हुकूमत को घर कब भेजना है। परवेज़ खटक साहब तक ये कह रहे हैं कि इमरान खान जब कहें हम इस विफाकी हुकूमत को घर भेज सकते हैं। ये तो उनके पास ऑप्शन है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ है वो तोड़ना भी उनके पास ऑप्शन है, इसलिए परवेज़ खटक साहब ये बात कर रहे हैं।
फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं बस हमने चंद दिन में फैसला कर लेना है। इमरान खान साहब ने 6 से 8 हफ्तों का कह दिया है। वो जैसे कहते हैं ना, ही इज कॉलिंग द शॉट्स। तो इमरान खान साहब ने बेसिकली फैसला करना है कि इलेक्शन किस वक्त किस तरह से किस तरफ जाना है। उनके पास बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं। और दूसरी तरफ जो वफाकी हुकूमत है वो अपने लिए गड़े खोदती है। जब इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं, पता लगता है इनके तो अपने बड़े स्कैंडल हैं। मिसाल के तौर पर अब शाहिद खान अब्बासी साहब का बाकायदा सबूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज गिल ने कहा जी मुझे आप गलत प्रूफ करें कि किस तरह भारत से आपको टीटीज मिली है 14 करोड़ रुपए की। आप पता नहीं वहां किसी कंपनी को ग्रीस सप्लाई करते रहे हैं जब आप वजीर थे, यानी हुकूमत का हिस्सा होते हुए, काबीना का हिस्सा होते हुए भारत से किसी कंपनी से आप जो है ना वो कारोबार कर रहे हैं और ग्रीस का कोई मसला और 14 करोड़ रुपया। इस पर जवाब ये दिया है शाहिद खान अब्बासी साहब ने, साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने, वैसे अब भी काबीना में वो बैठते हैं, कि जी आप 4 साल में साबित क्यों नहीं कर सकते जब आपकी हुकूमत थी। शायद सबूत ही अब आए हों, शायद पता ही अब लगाओ जो शहबाज गिल साहब जो चीज़ें सामने लेकर आए हैं। तो इनके एक से एक स्कैंडल भी सामने आ रहे हैं। मैंने जिस तरह से अर्ज किया 10 अरब रुपया पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी चोरी इसको करार दिया जा रहा है जो स्टील मिल में हुई है, तो वो इनके दौर में हो रही है। ये अभी पता नहीं कहाँ जाकर स्कैंडल रुकेंगे। मईशत नहीं समझ रही, महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, बजट पे बजट ये दे रहे हैं, टैक्स पे टैक्स ये बढ़ा रहे हैं। और अब इनके हामी कह रहे हैं कि कितना चूसना है आपने, कितना खून चूसना है आम आदमी का, इतने टैक्सेस लगा लगा कर कहाँ से ये मईशत इतने टैक्स देगी, इसमें इतनी सकत है। यानी एक आदमी है वो इतना कमज़ोर हो गया है, उससे आप कितना खून निकाल लेंगे, उसमें खून बचा ही नहीं है, बस कर दें आप। लेकिन नहीं, तो अब ये जो लागर कर दिया इन्होंने मईशत को, आवाम को, तो आपका ख्याल है कि इलेक्शन में अवाम इनको नहीं पूछेंगे? ये ज़िमनी इलेक्शन में जुआ है, ये कुछ भी नहीं है। जब भी जनरल इलेक्शंस होते हैं, चाहे इमरान खान साहब कह रहे हैं 6 से 8 हफ्तों में सब कुछ हो जाएगा, फवाद चौधरी कह रहे हैं 2-3 दिन में फैसला हो जाएगा, कब होते हैं नज़र यही आ रहा है। हालात इस तरह बन रहे हैं कि मामला जनरल इलेक्शन की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि जितना भी प्रोलॉन्ग कर रहे हैं मामला इतने गंभीर हो रहे हैं, इनसे संभल नहीं रहे और इनकी बदनामी इतनी हो रही है। तो जब भी इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन में हो सकता है कि जो आपने ज़िमनी इलेक्शन में देखा है इससे कहीं ज़्यादा बुरा हाल हो, चाहे ये सारी जमातें मिलकर भी इलेक्शन लड़ें, जिस तरह इन्होंने भी ये ज़िमनी इलेक्शन लड़े हैं 20। तो अभी शायद अगर इलेक्शन कमीशन उनके साथ है, वो 11 जो इस्तीफे ने मंजूर किए, इनमें 9 में इलेक्शन होने हैं, जहाँ पर फ़र्क भी बहुत कम था, ये सारे मिलकर लड़ेंगे, उसमें भी कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।